जैसा कि आज कृष्ण प्रकटोत्सव है, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था आज, यानी प्रकटन हुआ था। हम सभी हैप्पी जन्माष्टमी कहते हैं, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि भगवान का कभी जन्म नहीं होता है, उनका प्रकटन ही होता है। तो आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के प्रकटोत्सव की अनंत अनंत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। भगवान श्री कृष्ण के प्रकटोत्सव पर यदि हम ऐतिहासिक समय सारणी पर गौर करें, चूंकि एक इतिहास का विद्यार्थी हो, सुधार्थी हो, वो कहीं ना कहीं एक कालखंड रूप में किसी भी महापुरुष के जन्म को बांधने की यदि कोशिश करेगा तो हो सकता है उसमें कुछ गलतियां हों, कुछ मिस्टेक्स हों। तो आप सभी विद्वान हैं, मैं आपसे माफ़ी भी मांगना चाहूँगा, कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है, एक प्रयास जरूर करते हैं। चलिए, आज जैसा कि देखें कि आज 2024 चल रहा है, और यदि हम इसके पहले जाएं तो 2023 भी आया होगा, 2022 भी आया होगा। इसी प्रकार से 21वीं सदी का जो 2001 ये भी आया होगा। यदि हम 20वीं सदी जाएं तो 1901 भी आया होगा कि नहीं आया होगा। इसी प्रकार से यदि हम घटते 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 चले जाएंगे तो एक समय आएगा जब एक आएगा, यानी ईस्वी शुरू हुई होगी, उस समय एक ईस्वी, है ना। यदि हम इसके पहले जाएं, यानी ईस्वी के 544 साल पहले जाएं, तो एक शासक थे जिन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की थी, जिनका नाम था बिंबिसार। यानी ईस्वी से 544 वर्ष पहले बिंबिसार नामक शासक हुए जिन्होंने हर्यक वंश की क्या की, स्थापना की। यदि हम ईस्वी से 563 वर्ष पहले चले जाएं तो क्या होगा, कौन सी घटना हुई थी, तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। उस समय उनका भी प्रकटन हुआ था 563 ईसा पूर्व, ठीक है। यदि इसके पहले, यानी हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के पहले भी मगध पर कोई ना कोई राज करता रहा होगा, तो उसका नाम था रिपुंजय, है ना। यानी बिंबिसार के पहले रिपुंजय शासक था। अब रिपुंजय कौन है, तो रिपुंजय है बृहद्रथ वंश का शासक, अंतिम शासक, ठीक है। अब हम बृहद्रथ वंश की थोड़ी चर्चा करते हैं। क्योंकि बृहद्रथ जो थे वो एक महान शासक थे, इन्हीं महान शासकों के कारण इनके वंश का नाम पड़ गया बृहद्रथ। इन्होंने मगध पर राज किया, राजगृह इनकी राजधानी थी। इनके पुत्र हुए जरासंध, वही जरासंध जो पांडवों के समकालीन हैं, श्री कृष्ण के समकालीन हैं। यदि हम इनका टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकें, निकाल सकें, तो हम पहुंच जाएंगे श्री कृष्ण के समय के पास में। यदि देखें बृहद्रथ ने शासन किया, महान शासक थे, निश्चित है कि इनका कालखंड लंबा रहा होगा। उसके बाद जरासंध हुए, हो सकता है इनका कालखंड छोटा रहा हो क्योंकि इनकी हत्या हुई थी भीम के हाथों। इसके बाद इनके पुत्र हुए सहदेव, और इसी रूप से बृहद्रथ वंश में जो शासकों का क्रम था वो थे 19 शासक। यानी पहले शासक हुए बृहद्रथ और अंतिम शासक कौन हुए, रिपुंजय। ये किस नंबर के शासक हैं, 19वें नंबर के रूलर हैं। अब गणित में यदि हम देखें तो कोई भी शासक जो होता है उसका निश्चित कालखंड नहीं होता है। मान लीजिए बृहद्रथ ने 50 साल शासन किया, तो जरूरी नहीं है कि जरासंध 50 ही वर्ष राज करेगा। हो सकता है ये 30 वर्ष राज करे या 20 वर्ष राज करे। इसी प्रकार से कोई लड़का सहदेव, मान लीजिए इसने 40 वर्ष राज किया, तो उसका पुत्र हो सकता है 10 वर्ष राज करे। या इसी प्रकार से कोई 50 वर्ष शासन कर रहा है, कोई 60 वर्ष शासन कर रहा है। यदि हम 19 शासकों का औसत निकालें तो हम ये मान सकते हैं कि एक ही शासक का जो औसत शासन काल है वो 50 वर्ष है। इसलिए मैंने यहाँ गणितीय भाषा में लिखा कि माना बृहद्रथ वंशीय शासकों का औसत शासन काल 50 वर्ष है। अब टोटल नंबर ऑफ किंग कितने हैं इस वंश के, 19 है। तो यदि हम 19 में 50 का गुणा कर दें, चूंकि औसत शासन काल हर एक शासक का 50 वर्ष है, तो नंबर आ रहा है 950। यानी बृहद्रथ वंश के जितने भी राजा हुए उन्होंने 950 साल तक शासन किया। अब यदि हम देखें बृहद्रथ वंश का शासन और उसमें जोड़ दें बिंबिसार का समय जो ईसा से 544 वर्ष पहले हुए हैं, तो यदि हम 940 में 544 जोड़ते हैं तो हमारा आंकड़ा आता है, समय आता है 1484 ईसा पूर्व। यानी जो बृहद्रथ का जन्म हुआ होगा वो 1484 ईसा पूर्व, यानी ईसा से 1484 वर्ष पहले हुआ होगा।
तो हम मान सकते हैं ये जन्म हुआ हो, या हम मान लें यहां पर कि उसका राज्याभिषेक हुआ हो। मान लेते हैं कि राज्याभिषेक हुआ हो, क्योंकि जन्म भी हुआ होगा तो हो सकता है 15 साल या 20 साल पहले हुआ हो। ठीक है, तो बृहद्रथ का राज्याभिषेक देखें तो 1484 ईसा पूर्व ये हम मान लेते हैं। ठीक है, माना कि उसने शासन किया 50 वर्ष, तो 1484 में यदि हम 50 घटाएंगे तो हमारे पास आंकड़ा आ गया 1434 ईसा पूर्व। यानी जो शासन काल है बृहद्रथ का वो 1484 से लेकर के 1434 ईसा पूर्व के मध्य रहा होगा। इसके बाद उसका पुत्र आता है जरासंध। मान लीजिए जरासंध का राज्याभिषेक होता है इसकी मृत्यु के उपरांत 1434 ईसा पूर्व। ठीक है, चूंकि हम ये देखते हैं कि श्री कृष्ण जरासंध के समकालीन थे, श्री कृष्ण द्वारा ही भीम के हाथों जरासंध की हत्या करवाई गई थी राजसूय यज्ञ के समय, पांडवों के राजसूय यज्ञ के समय, हम सभी जानते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि जरासंध के समकालीन ही श्री कृष्ण का शासन, श्री कृष्ण का काल रहा होगा। अतः उनका कालखंड हम मान सकते हैं 1325 से 1450 ईसा पूर्व के बीच। यानी भगवान कृष्ण, यदि भगवान कृष्ण का जो कालखंड रहा होगा वो कितना रहा होगा, 1325 से 1450 ईसा पूर्व। ठीक है, क्योंकि ये जरासंध के ही समकालीन है और पांडव भी इन्हीं के समकालीन है, तो उनका भी शासनकाल इसी समय हुआ होगा। महाभारत की घटना भी 1325 से 1450 के बीच हुई होगी, ऐसा मेरा मानना है। यानी ये कह सकते हैं कि आज से यदि देखें तो आज 2024 चल रहा है और 1450 यानी ईसा से 1450 वर्ष पहले भगवान कृष्ण जन्मे थे। यानी हम कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण का जो कालखंड रहा होगा वो आज से लगभग 3474 वर्ष पहले रहा होगा। ऐसी मेरी मान्यता है, ये मेरा विचार है। इस पे बहुत सारी गलतियां भी हो सकती हैं। आप सभी के सुझाव सादर आमंत्रित होंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।